अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइव विद ईमान। आप सबको बहुत बहुत हज मुबारक और एडवांस ईद मुबारक। आज जी ईद स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट रेडी होने वाले बहुत ही जूसी और सॉफ्ट से कोफ्ता कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको स्टार्ट करते हैं। 2 मैंने मीडियम लिए हैं प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें। इनको हम मोटा मोटा चॉप कर लेंगे, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, बस थोड़ा सा मोटा चॉप करना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा मैंने लिया है 1 kg और ये बीफ का कीमा है। आप मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसके अलावा नमक डाला है, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये सब 1-1 चम्मच है। और सिर्फ हल्दी जो है वो 1/4 टीस्पून हमने इसमें ऐड की है। और इसको हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे, बिल्कुल एक स्मूथ सा ऐसे मिक्सचर रेडी हो जाएगा। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे चनों का पाउडर मैंने 50 ग्राम लिया है। और 50 ग्राम चनों का पाउडर ये तकरीबन 1 कप बनता है। और फिर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे कीमे में। और इसको आप तकरीबन आधा घंटा ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा कीमे को, क्योंकि इसके मसाले और चनों का पाउडर और ये सब चीज़ें इसके अंदर अच्छे तरीके से रच जाएं। और फिर इसके बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से देख लें। जिस साइज़ के मैं बना रही हूँ इस साइज़ के तकरीबन 30 कोफ्ता रेडी होंगे 1 kg मिन्स में। तो अगर आप हाफ़ क्वांटिटी बनाना चाहते हैं तो देख लें आप 14 से 15 फिर आपके रेडी होंगे। तो अब हमने इनको शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने तकरीबन 1.5 कप ऑयल लिया है और इसमें हम कोफ्तों को ऐड कर देंगे और इनको हम पहले तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। और जब ये पानी छोड़ना शुरू कर देंगे तो फिर हम आंच हल्की कर देंगे और थोड़ी देर हम इनको इतना कुक करेंगे कि ये हर साइड से अच्छा सा कलर आ जाए इनका और हर साइड से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इनको हिलाना पड़ेगा, क्योंकि शैलो फ्राई में थोड़ा हर जगह पे वो फ्राई नहीं होगा, तो इसकी हम डायरेक्शन चेंज करते रहेंगे। तो ये ज़बरदस्त से हमारे सारे फ्राई हो चुके। तो अब वही ऑयल जो बच गया था उसको मैंने ज़रा कम कर लिया। ये तकरीबन हाफ़ कप ऑयल है, तो इसमें हम 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक बारीक काट के डाल लेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने 3 बड़े टमाटर लेके उसको थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके उसका पेस्ट बनाया और उसको ऐड कर दिया और इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये नमक मिर्च हमने बिल्कुल ग्रेवी के हिसाब से ही डालनी है, क्योंकि कोफ्तों में तो पहले से ऐड है। हाफ़ टी स्पून नमक और हल्दी हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम चाट मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये काफ़ी हद तक कुक हो चुके, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते और कोफ्तों को हम अच्छे तरीके से इनके अंदर मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे थोड़ा सा, इतना कि मसाला इनके ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए और ये सारा जो है वो मसाला ये एब्ज़ॉर्ब कर लें। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और शिमला मिर्च। ये मैंने लच्छे की शक्ल में काट के तो इनको मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। और इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 कप पानी ऐड करके तो इसको हम कवर करके रख देंगे, दम देंगे, ताकि मसाला इसके अंदर और अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए और ये और सॉफ्ट और जूसी से रेडी हो जाए। अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप मेरी मोर वीडियोस को एंजॉय कर सकें। लेकिन जी हमारे झटपट से बहुत ही जूसी और सॉफ्ट से ईद स्पेशल कोफ्ता कबाब रेडी हैं। और ये प्याज और शिमला मिर्च भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और सारा मसाला ये एब्ज़ॉर्ब कर चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से ये कबाब रेडी हो चुके हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ईद पर ट्राई कीजिएगा। मेहमान आ जाएं या कोई दावत वगैरह हो तो आप इनको बना के झटपट तो आप सर्व कर सकते हैं। कल यौम अरफा का रोज़ा भी है, होप आपने उसकी भी तैयारी कर ली होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।